जीजा, आप तो कमाल के हो, बहन को यहाँ ले आए पेट की सर्जरी कराने। बिल्कुल, मैंने उसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस खरीदा है। वो मर जाएगी तो हम आराम से रहेंगे। शुरू करो। जीजा, धोखेबाज, तुमने मुझे मार डाला। मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं मरी हूं। मैं फिर से जी उठी हूं। 3 महीने पहले तुम्हारे लिए यह शादी का जोड़ा पहना। एक्सायोचिंग ली एक्सायोशु, मैं तुम्हें मौका देती हूं। सभी अतिथियों का स्वागत है दूल्हा एक्सायो चिंग और दुल्हन लीशान शान की शादी में। अब हम दुल्हन को बुलाते हैं। दुल्हन कहाँ है? बिना माँ का, नीच किस्म की। अपनी शादी में भी देरी कर रही है। उसे तो अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। ये बदनाम बेटी, हमारा परिवार उनके परिवार के साथ पुराने दोस्त हैं। ये शादी तो वो खुद चाहती थी, एक्सायो चिंग से शादी करने के लिए। अपनी शादी में भी देरी कर रही है। अगर हमारे घर आएगी तो और भी बदतमीजी करेगी। ससुर जी, आज इस बात का जवाब देना होगा। चाचा, आप परेशान न हो, बहन तो बड़ी है, हमेशा ऐसा ही करती है। देखो जीजा को कितना तनाव हो रहा है, पसीने से तर। जीजा, परेशान मत हो, उसकी मेडिकल रिपोर्ट तुमने छुपा ली है ना? चिंता मत करो, पेट के कैंसर के बारे में उसे शादी के बाद ही पता चलेगा। इंश्योरेंस मैंने भी छुपा दिया है। शादी के बाद उसे मरने दो। दुल्हन कहाँ है? दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई? आ गई। तुम ये क्या कर रही हो? मेरा बेटा जिंदा और स्वस्थ है, तुम मेरे बेटे की शोक तस्वीर क्यों पकड़े हुए हो? और क्या करूंगी? अंतिम संस्कार के लिए ही तो। तुम शुभचिंतक हो, ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। पसंद नहीं है? नापसंद है तो मर जा। तुम पागल औरत हो, मेरे बेटे को शाप दे रही हो। गुस्सा है तो मर जा। हमारे लिए परिवार पर क्या बीती? तुम जैसी अशुभ स्त्री कैसे पैदा हो गई? देखना बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं होगा तो मर जा। दीदी, तुमने ऐसा निर्दयी काम कैसे किया? समझ नहीं आता? नहीं आता तो मर जा। शान शान, आज हमारी शादी का दिन है। कोई गलतफहमी हो तो शादी के बाद घर पर बात कर लेंगे, ठीक है? शादी? शादी करके तुम 50 लाख का मुआवजा लेना चाहते हो, है ना? दोस्तों, पुराने जमाने में लिंगाइयों ने फूलों का अंतिम संस्कार किया था। आज मैं ली शान शान एक बेईमान आदमी का अंतिम संस्कार कर रही हूँ। अरे देखो, ये तो दूल्हा है और उसकी साली की तस्वीर। ये तो बेहुदा है। दोस्तों, मेरी बहन ली जियोशु और मेरे पति जियोचिंग की शादी में आपका स्वागत है। बड़ी बहन होने के नाते मैं पहले अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। तुम्हारी शादी मुबारक हो, जल्दी बच्चे हो, सदा सुखी रहो, शतायु हो। ये तो एक अक्षर कम है। मेरी शुभकामनाएं एक अक्षर भी कम नहीं। तो फिर ये है। न कोई आशीर्वाद, न कोई खुशी, न कोई संबंध, न कोई संतान, न कोई एकता। कितनी बुरी शुभकामनाएं हैं। बुरी ही तो है। ये तस्वीरें तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारी ऑनलाइन तस्वीरें हर जगह फैल चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने जीजा से शादी करनी पड़ेगी। ली शान शान, तुम। ली जोशु, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे पापा के पास आकर मेरी माँ को तंग कर मार डाला। जब तुम 3 साल की थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर मेरे घर आई। मैं तब 5 साल की थी। तुम्हारी माँ बुरी थी और तुम भी बुरी हो। ली शान शान, तुम्हारी माँ किसी को बांध नहीं सकी और तुम भी नहीं बांध सकती। ली शान शान। जियोशु, शादी मुबारक हो, बधाई हो।
ली शानशान, शादी खत्म होते ही जल्दी से काम पर वापस आ जाना। मेरे बॉस, मैं लगभग भूल ही गई थी। मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करती रही। मेरा पेट का कैंसर भी तुम्हारी वजह से ही है। नया बिजनेस पार्टनर चूचू टोंग एक्सप्रेस है। शादी 3 बजे खत्म होनी चाहिए। अभी 3:02 हुए हैं। तुम 2 मिनट लेट हो। मजे में खो गया, गलती से लेट हो गया। तुम्हारे 200 रुपए काटे जाएंगे। मैंने चूचू टोंग कुरियर के साथ सहयोग कर लिया है। कुरियर टैब पर मेरी जान बचाने वाली की जानकारी छापी जाएगी। इससे मुझे उसे जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी। तुम यह जानकारी ले जाओ और कुरियर वालों के साथ मिलाओ। क्या देख रहे हो? जाओ। फिर वही पुरानी बात, बोरिंग। ली शैनशन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस तरह से तुम्हें जेनी की असिस्टेंट बनी हो, मेरी हर एक बात तुम्हें याद रखनी होगी। मेरी हर एक इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। नहीं कर सकती तो बाहर निकल जाओ। जेनी, सुन लो, इस अधूरी पेंटिंग के सहारे तुम जिंदगी भर अपनी जान बचाने वाली को नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, रोज अपने बॉस वाले डायलॉग मत बोला करो। यह बहुत ही बेवकूफी भरा लगता है। ली शानशान प्राचीन, तुम्हें निकाल दिया गया है। हमेशा ऊंचा सरुपा दिखाते हो, मालिक बनकर रहते हो, मुझे गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हो। सुन लो, तुम कब्र से निकले हुए फ्यूडल जमाने के अवशेष हो। तुमने मुझे क्या कहा? फ्यूडल जमाने का अवशेष। क्या हुआ? सहमत नहीं हो? अगर सहमत नहीं हो तो मर जाओ। ली शानशान, अभी खत्म नहीं हुआ। जेन साहब हमेशा से महिलाओं से दूर रहते हैं। यह उनकी एकमात्र महिला असिस्टेंट थी। यह सब कैसे हो गया? पता नहीं। साथियों, चेन साहब इतने सालों से महिलाओं से दूर रहते हैं क्योंकि वह नाकाबिल है। क्या चेन साहब नाकाबिल हैं? शैनशन दीदी इतनी शांत स्वभाव की हैं। जरूर चेन साहब ने उन्हें पागल कर दिया होगा, तभी ऐसा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, वह सेवा करने में मुश्किल के लिए मशहूर है। शैनशन, कल क्लास रियूनियन है। तुम्हें किसी भी हालत में साथ जाऊंगा। जाऊंगी, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। मेरी प्यारी सहेली सबके सामने मेरी खैरियत पूछती है, पीठ पीछे छुरा घूमती है। मैंने तुम्हें 10 साल सहा है। मेरा गैस्ट्रिक कैंसर भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इस बार की क्लास रियूनियन में मैं तुम्हें एक बड़ा सा झटका दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग कौन हो? उस लड़के को छोड़ दो। मैं 6 साल की उम्र में तो मजबूत आदमियों को अकेले ही हरा सकती थी। झंगिक्सा ये ओली, तुम मर जाओ। अरे मेरे लिए खाना ले आओ। मुझे खाने का कार्ड दे दो। कार्ड की क्या जरूरत है? हम तुम्हारे थोड़े से पैसे से कम नहीं है। तो ये तुम्हें जोड़ी के काम निकाल रहे थे। शानशान, अगर तुम्हें यह जोड़ी पसंद है तो मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हें दे देती। तुम्हें जुड़ाने की जरूरत नहीं थी। वह बात। क्या तुमने यह अफवाह फैलाई कि मैं किसी और की औरत हूँ? शानशान, हम अभी भी छात्र हैं। तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी है तुम हमें बता सकती हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे अलग थलग कर दिया। पूरे हॉस्टल के लिए खाना खरीदने को कहा। ये बात में आगे आई। कहा कि मैंने तुम्हारे कान के बाल चुराए। मुझे आरोप लगाए। मुझे पूरे स्कूल का मजाक बना दिया। झंगिक्सा ये ओली, तुम मर जाओ। मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। मिलो चेनसन से। ली शानशान, नमस्ते बहू, मुझे हरा सकने वाली सिर्फ मेरी बहू ही हो सकती है। बहू। अरे बेटा, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारी बहू ढूंढ ली है। जल्दी से आओ। माफ करो दीदी, तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। मैं पहले चलता हूँ। अरे बहू, मैंने तुम्हें ग्रुप में विचैट पर ऐड कर दिया है। किसी भी समय संपर्क करना। अरे तुम अभी तक क्यों आए हो? हाँ, तुम ये बातें करो। कैसी बहू? माँ को वह लड़की पसंद आई, वह तुम्हारी पसंद की ही है। अरे तुम्हारा जीवनदाता नहीं मिल रहा तो उस लड़की को ही मान लो। नहीं, मुझे अपना जीवनदाता जरूर ढूंढना है। उस लड़के को छोड़ दो। यह तो 10 साल से ज्यादा हो गया, छोड़ो भी। वह लड़की भी अच्छी है। इस जन्म में मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। लिशान शान अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं वह फिर से आने से डर तो नहीं रही? अरे
तुम लोग उसके बारे में ऐसा मत बोलो, उसने मुझसे वादा किया था कि वह आएगी। उसने तुम्हारे साथ इतनी बुरी बातें की हैं। तुम उसके साथ क्यों खेल रहे हो? उसने पूरी क्लास को नाराज कर दिया है। अगर मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा तो कोई भी उसके साथ नहीं खेलेगा। वह बहुत दयनीय है। अरे तुम तो बहुत भले हो। दरअसल उसने ज्यादा बुरा काम नहीं किया, बस मेरा पेपर चुरा लिया, मेरे कान की बालियां चुरा ली और मेरा मेस कार्ड भी चुरा लिया। बेहद बदचलन है, लेकिन अब बीत गया। हाल ही में उसका मूड ठीक नहीं है। जब वह आएगी तो ध्यान से बात करना। मूड खराब है। उसे क्या हुआ? उसके बॉयफ्रेंड ने शादी से इनकार कर दिया। सच में? क्यों? अरे उसका स्वभाव ठीक नहीं है, सुना है। शादी के दिन ही इनकार कर दिया गया, बेचारी। और भी क्या? बताओ ना। बोलो। अरे उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। वो कंपनी। पहले ही कहा था कि उसे चेन ग्रुप में न ले जाओ। सीईओ की असिस्टेंट बनाने की तुम्हें उस पर दया आ गई। नौकरी दिलवा दी। अब देखो, तुम्हारी इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी। ऐसे लोग बेईमान होते हैं। कीचड़ में सोना नहीं होता। हाँ। अरे आज वो ना आए तो अच्छा, आई तो उसकी खैर नहीं। सुना है कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे सबक सिखाना चाहता है। लीशान, आज हमारी क्लास की 10वीं सालगिरह की पार्टी है। तुमने ये क्या पहन रखा है? ठीक है, पसंद नहीं तो मर जाओ। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। अभी भी 18 साल की लगती हो। दिल में बात है तो मर जाओ। अपनी धुन में मत रहो। आज की पार्टी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। समझदारी से चले जाओ। नहीं जाऊंगी, तुम्हें तंग करूंगी। अरे शान को मत सताओ। शान 30 की हो चुकी हो, लेकिन हर किसी को सुंदर दिखने का अधिकार है ना? शान तुमने मुझे मारा? हाँ, तुम ही को मारा है। 10 साल से ढोंग कर रही हो। तुम हमेशा क्लासमेट्स के बीच झगड़ा कराती हो। झूठ बोल बोल कर थक गई होगी। मैं तो थक गई। और तुम सब सुनो, तुम सिर्फ उसकी बातें सुनते हो और मेरे बारे में गलत धारणा बना लेते हो। आज मैं साफ कहती हूँ, मैंने उसकी चीजें नहीं चुराई। नौकरी भी खुद ही पाई है। दिमाग एक अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। ईशान, तुम इसे कह रही हो कि उसके पास दिमाग नहीं है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम हमें दिमाग नहीं होने की बात कह रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही, मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। लीशान तुम। लीशान शान, अब तुम मारने की हिम्मत कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम बच्चों को भी मार रही हो। लीशान तुम पागल औरत हो। क्लास रियूनियन में हंगामा करने की हिम्मत कर रही हो। आज तुम बचकर नहीं जा सकती। वह अभी तक क्यों नहीं आया? आ गया। क्या सिर्फ तुम ही हो? और मेरा बेटा भी। लीशान तुमने काफी हिम्मत दिखाई है। मदद मांगना भी सीख लिया है। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे ये कुछ छोटे मोटे लोग क्या कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं वह तुम जल्द ही देख लोगे। यह जमीन हमारी है और मैं यहाँ एक गोल्फ कोर्स बनाने वाली हूँ। तुम लोग दूसरों की जमीन पर खड़े होकर बकवास कर रहे हो। काफी हिम्मत दिखा रहे हो। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। तुम्हारी जमीन, गोल्फ कोर्स। अरे वाह लीशान, तुम्हें ये मस्करा कहां से मिला? इतनी मजेदार बातें कर रहा है। और तुम आंटी, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुम्हारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पर हंसेंगे? बिल्कुल। लीशान तुम कौन होती हो? तुम इस तरह के बड़े आदमी को अपने साथ ला सकती हो? क्या तुम्हारी सगाई टूट गई थी? क्या तुम सगाई टूटने से इतनी परेशान हो गई थी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरे ख्याल से इन लोगों में से किसी का भी दिमाग ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ आंटी, तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। दादी बनने की उम्र हो गई है। अब प्यारी बनने की कोशिश मत करो। और तुम
स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गए। क्या तुम नहीं चाहते ये लोग वहां से? हाँ, और ये लड़का, भाई साहब, कुछ मोटरसाइकिल लेकर आ गए और गुंडागर्दी करने लगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम गॉडफादर हो, है ना? अरे सब ठीक है, तुम लोगों की नजर में हम कुछ नहीं हैं। मैं आने से पहले ही जानता था कि कुछ अच्छा नहीं होगा। यह इतना अशुभ होगा, यह तो सोचा भी नहीं था। अशुभ? तुम ये दो पागलों को लेकर आए हो, तुम्हें अशुभ नहीं लगता? यह अच्छा सा क्लास रियूनियन था, तुमने इसे मानसिक अस्पताल की टीम बिल्डिंग जैसा बना दिया। सच में कुछ पागल लोग हैं यहाँ। किसे पागल कह रहे हो? यह बेवकूफ कहाँ से आया? सच में खुद को जस्टिस वॉरियर समझ रहे हो? तुम इतने न्यायप्रिय हो जस्टिस भाई। यह आदमी तो बहुत ही अजीब है। जस्टिस भाई। जेन साहब, आपने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा होगा। तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? तुम्हारी क्या हैसियत है मुझसे इस तरह बात करने की? तुम कौन होते हो कुछ बॉस वाली बातें करके? सच में खुद को बॉस समझ बैठे? यह बात इतनी परिचित क्यों लग रही है? अरे आजकल के बॉस तो छलनी में बचे चावल से भी ज्यादा है ना? बिल्कुल सही। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेईमान औरत, हम तुम्हारा साथ देने आए हैं। तुम किसके साथ हो? माफ कीजिए चेन साहब, मैं अभी मुंह बंद कर लेता हूँ। ली शान शान, तुम यह मत सोचो कि कुछ लोगों को लेकर आए हो दिखावा करने के लिए। हम डर जाएंगे। तुम और तुम्हारे ये दोस्त। यह पोशाक पहनने में तुम्हारे 6 महीने की तनख्वाह लग गई होगी। मेरी राय में तुम्हें यह दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। वह कैसी है हम नहीं जानते। बस हम सब पुराने सपाटी हैं। मैं नहीं जानता तुम कितने के हो। तुम किसे जानते हो? उच्च समाज के लोगों को। हाँ, मैं तो हमारे शहर के सबसे अमीर जैन परिवार को भी जानता हूँ। बस करो, वह जैन परिवार हमारी पहुंच से बाहर है। ईशान, तुम बस जैन कंपनी में काम करती हो? हाँ, क्या तुमने चेन साहब को कभी देखा है? मैंने सुना है कि चेन साहब कम उम्र में ही इतने ऊंचे पद पर है। अमीरों में अमीर, दिखने में भी बहुत सुंदर है। सच में एक अनोखे व्यक्ति है। वह बस एक छोटी सी नौकरानी है। वह किसी सीईओ को कहाँ जानती होगी? तुम उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो। हाँ, सही कहा। चेन साहब, मैंने उन्हें देखा है। पर तुम लोगों ने भी देखा है ना चेन साहब? ली शान शान, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे ये एक्टर कहाँ से लाए हो? इतने प्रोफेशन। तुम एक साधारण परिवार, साधारण दिखने वाली, साधारण कदकाठी की मजदूर लड़की हो। तुम कह रही हो कि चेन समूह के अध्यक्ष तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर कौन यकीन करेगा? कहीं तुमने ज्यादा उपन्यास पढ़कर खुद को रोमांटिक ड्रामा की नायिका समझ लिया है। जैन परिवार किस तरह का है? तुम ही शंशन भी उनके योग्य हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे और जैन परिवार के बीच का अंतर यह है कि तुम जैन साहब के जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं हो। हाँ, जैन साहब तुम जैसी औरत पर कैसे मोहित हो सकते हैं? क्या वे अंधे हो गए हैं? ख्याली गुलाब बनाने की भी एक सीमा होती है। चेन साहब तो जवानी में ही सफल हो चुके हैं। उन्हें किसी भी औरत की कमी नहीं। उनके बिस्तर पर चढ़ने वाली औरतों की लाइन साल के शुरू से अंत तक लगी रहती है। तुम्हारा स्तर क्या उनके योग्य है? हाँ बिल्कुल, हाँ। तुम बिना बात के हमला कर देती हो। तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? अरे छोड़ो भी, तुम लोग अब भी लड़ रहे हो? क्या बस नहीं होगा? ली शनशन, तुम एक गरीब मेंढक हो। तुम्हें और ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अरे जियाओ ली, यह बैग नया खरीदा है क्या? दिखने में सस्ता नहीं लगता। तुम्हारे पति ने खरीदा है? बिल्कुल, जियाओ ली हमसे अलग है। जियाओ ली तो अमीर घर में ब्याही गई है। उसके लिए लग्जरी आइटम खरीदना हमारे सब्जी की टोकरी खरीदने जैसा ही है। हाँ बिल्कुल, हमारे सहपाठियों में से जियाओली ने सबसे अच्छी शादी की है। एक अच्छे पति को पाया है, घर पर आराम से रहती है। अरे बस करो, क्या तुम ली शनशन का दिल नहीं दुखा रहे? उसकी तो अभी कुछ समय पहले ही सगाई टूटी है। अब हमारे क्लास में वही एक अकेली है। 30 की होने को है, अभी तक शादी नहीं हुई। वह तो अब बड़ी उम्र की कुंवारी हो चुकी है। बिल्कुल, यह बैग मेरे पति ने मुझे शादी की पहली सालगिरह पर गिफ्ट दिया था। यह बैग तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह से ज्यादा का है। तो तुम मेरे सामने अमीर बनने की कोशिश कर रही हो? यह तो हंसी का विषय है। बस एक बैग है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? ली शनशन, तुम्हारी सालाना तनख्वाह इतनी कम नहीं कि तुम इसे न खरीद सको। चेन साहब, आप जैसे शोषक पूंजीपति ऐसी दुनियादारी से दूर की बातें न करें। मैं ली शनशन आज यह बात साफ कर देती हूँ। यह बैग
मैं इसे वास्तव में खरीद नहीं सकता। एक गरीब मजदूर इसे खरीद नहीं सकता, यह तो सामान्य बात है, लेकिन भविष्य में इस तरह की हंसी की बातें करने से बचें। कुछ लोग तो राजा का वस्त्र पहन लें तो भी बंदर ही रहते हैं। मैं कह रहा हूं बेटी, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है, लेकिन यह नकली क्यों है? यह बैग दुनिया भर में सिर्फ 300 ही है, और संयोग से मैंने कुछ खरीदे हैं बदल कर इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन यह तुम्हारा, इसका लोगो भी टेढ़ा है। क्या तुम्हें ठग लिया गया है या? तुम बूढ़ी औरत, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह बैग ऐसा ही है। तुम समझते नहीं और समझने का दिखावा करते हो। हाँ, मुझे पता है। बस अच्छी तरह देखो, यह एक असली है। दुनिया देखो, यह सच में है, नकली नहीं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अब खुद को धोखा देना बंद करो। मैं शोरूम में काम करती हूँ। एक्साइओली, यह बैग शायद वाकई नकली है। ओह, लेकिन हो सकता है एक्साइओली को ठग लिया गया हो। शोरूम से खरीदा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास यह बैग कैसे है? गरीब का अपना जीवन है, अमीर का अपना, लेकिन तुम लोगों का यह गरीबों को नीचा दिखाना और अमीरों की चाटुकारिता करना बहुत ही घटिया लगता है। सच में कुएं का मेंढक हो तुम लोग। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से घर जाकर सो जाओ। सपनों में तो सब कुछ मिलता है, तुम बुरी औरत। तुम समझती हो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता? तुम्हारी यह ब्रांडेड ड्रेस साफ दिख रहा है, फिट नहीं है, किराए पर ली है ना? यह हार अगर स्विमिंग पूल में डाल दो, तैरने लगेगा क्या? तुम्हारे जूते बड़े मजेदार हैं, यह तो अब वैरायटी है, बड़ा स्टाइलिश है। और तुम्हारा यह अनीनी का सूट, इस पर अभी धागे भी लटके हुए हैं। यहाँ बकवास मत करो, ये असली है। क्या कहते हैं, एक पत्थर से कुत्ते मारो, जिसे लगेगा वही सबसे ज्यादा भौंकेगा। आज तो मैंने दुनिया देख ली। मैंने देखा तुम लोग स्कूल के समय से ही गरीबों को नीचा दिखाते हो, अब समाज में आकर नौकरी करने लगे, फिर भी यही हरकतें। जेनजिन, तुम्हें पता नहीं, स्कूल के दिनों में टीचर कहते थे उनके जूते पर टिक का निशान होता है, परीक्षा पेपर पर सब क्रॉस। हंसी आती है। मुझे लगता है तुम सफाई समारोह में अच्छे इरादे से नहीं आई हो, तुम तो बस उपद्रव करने आई हो। इसे यहाँ से निकालो। तुमने जिद की थी, मैं तभी आया हूँ। लगता है मैं आना चाहता था। अगर तुम हाथ उठाओगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम शान, सावधान। शान, तुम ऐसे नहीं मार सकती। तुम ही को मार रही हूँ। अरे माफ कर दो। मान गए? हाँ, मान गया। अरे माफ करो बहन, सच में गलती हो गई, बस छोड़ दो मुझे। माफी में ईमानदारी नजर नहीं आ रही। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, माफ कर दो। शान, हम गलत थे, छोड़ दो हमें। तुम पर झूठा इल्जाम लगाना गलत था। शान दीदी, मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं, बस इस बार माफ कर दो। माफ कर दो, सच में समझ गए। अब कभी नहीं करेंगे, बड़ा मजाक बन गया। ये सब कमजोरों पर हावी होने वाले बदमाश हैं। इस बार छोड़ देती हूँ, अगली बार नहीं। कोई अगली बार नहीं, ये लो। वाह, क्या मजा आया। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? बताओ तो। क्या तुम सच में जानते हो? बेटा जल्दी बोलो, तुम मुझे नहीं जानते। क्यों? क्या माँ बेटे का रिश्ता भी छुपाने लायक है? ऐसी बात नहीं, लगता है तुम ही शर्मिंदा हो। ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, मत बताना तुम मुझे जानते हो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या मेरे कोई अधिकार नहीं? तुम्हें क्या लगता है? तुम सच में जानते हो? नहीं। तो फिर क्यों कहा तुम्हारा बेटा यहाँ है? अरे मेरा बेटा आने वाला था, लेकिन बाद में कहा कि काम आ गया। मैं इस बेटे को नहीं जानता। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहां से गुजर रहा था, देखा मेरा कर्मचारी परेशानी में है, तो मैंने मदद की। क्या हुआ? अजीब बात है। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ क्यों हो। तुमसे बिल्कुल नहीं बनती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। तुम बिल्कुल असंभव हो। लगता है तुम लोग पहले से जानते हो। शन, इस बेटे ने क्या कर दिया? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, उसने जो किया वो तो इंसान और भगवान दोनों को गुस्सा दिलाने वाला है। बेहद निर्दयी, जानवरों से भी बदतर। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मेरी इज्जत मत खराब करो, ठीक है? मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम मुझसे इतना नाराज हो?
तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, बहन ने नौकरी छोड़ दी है। तुम मेरे सामने अपने मालिक वाली अकड़ मत दिखाओ। तुमने नौकरी छोड़ दी मेरी इजाजत के बिना? मेरी जानकारी के अनुसार मैंने तुम्हारा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो मैं तुम्हें बता दूं, बहन अब तुम्हारे जैसे बेईमान पूंजीपति के यहाँ काम नहीं करेगी, समझे? बेईमान पूंजीपति? ओ, तुम वो हो जो कर्मचारियों का शोषण करते हो, सिर्फ फायदे के पीछे भागने वाले बेईमान व्यापारी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं चेन चेन तुम्हारे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम लोग बहन, कल मैं और जियो चेंग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। यह एक शुभ अवसर है। मुझे यकीन है तुम मेरी खुशी में शामिल होगी। तुम्हें जरूर आना चाहिए मेरी प्यारी बहन। मेरी प्यारी बहन का नया घर, एक बहन होने के नाते मैं कैसे नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा तैयार किया है। इंतजार करो और देखो। शनशन, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। बेशक, मेरी सौतेली बहन मेरे पूर्व मंगेतर के साथ मेरी माँ की छोड़ी हुई विला में रहने वाली है। ओह, मैं सोच रही थी हवा इतनी ताजा क्यों हो गई है। पता चला यह तो ग्रीन टी है। शनशन, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उस ग्रीन टी से मिलने। झेन झेन, तुम में थोड़ा सा ह्यूमर तो है। वैसे तुम्हें अगली बार कब फुर्सत मिलेगी? मेरे साथ मुकाबले में चलोगी? मुझे यकीन है तुम्हारी क्षमता के सामने वो सब कुछ नहीं है। यह तो तय है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आज मेरी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया। मैं जरूर आऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे एक लग्जरी आइटम की लॉन्चिंग में जाना है, तो मेरे साथ चलो। अगर कुछ पसंद आया तो मैं तुम्हें दूंगी, या हमारी दोस्ती की निशानी होगी। देखते हैं वो लोग अब क्या कहते हैं। अच्छा, चलो। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों औरतों की दोस्ती वाकई में अचानक से ही बन गई। यह मेरा कार्ड था जिससे भुगतान किया गया। चेन साहब, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल गई है। 10 साल पहले जब आपका अपहरण हुआ था, संयोग से एक पर्यटक वहां तस्वीरें ले रहा था और बिल्कुल सही समय पर उसने आपके मसीहा की पूरी तस्वीर खींच ली। उस तस्वीर के साथ आपके मसीहा के बारे में जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। इतनी बड़ी बात अब तक क्यों नहीं बताई? क्या यह खबर सच है? मुझे भी अभी ये खबर मिली है। अभी आपको और माताजी को मामले में व्यस्त देखा, तभी बताया। ये खबर बिल्कुल सच है। मैंने उस तस्वीर को खरीदने के लिए ऊंची कीमत पर आदमी भेज दिया है। जल्द ही खबर मिल जाएगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे खुद जाना होगा। जल्दी आओ आओ आओ, शाओशू, देखो कौन आया है। अरे वाह, इतना बड़ा बंगला, तुमने तो कमाल कर दिया। बेटी को इतना भव्य दहेज दिया। हाँ, लेकिन हमारे शाओशू और शाओचेंग एकदम सही जोड़ी है, जैसे स्वर्ग से बना मेल। सच में भगवान की देन। मेरे कहने से तो मैंने ली साहब जैसा बेटी से प्यार करने वाला नहीं देखा, वरना कौन इतना बड़ा बंगला देता बेटी और दामाद के लिए, ताकि उनका जीवन सुखमय हो। शाओशू मेरी जिंदगी की प्यार है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी दुख नहीं दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, उसे खुश रखूंगा। शाओचेंग, तुम बहुत अच्छे हो पापा मम्मी। शाओचेंग से शादी करके मैं जरूर खुश रहूंगी, आप लोग चिंता न करें। अरे बस तुम दोनों खुश रहो, मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। धन्यवाद मम्मी। शाओशू का ख्याल रखना, उसे निराश मत करना। मेरी लीशु की बस यही एक बेटी है। अगर शाओशू को तुमसे कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। पापा, आप निश्चिंत रहें। और मैम, मैं क्या हूँ? ये शान नहीं है। तुम यहां क्यों आए हो? यह मौका तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सबको परेशानी में डाल रही हो। शान, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन शाओशू और शाओचेंग एकदम सही जोड़ी है। ये तो नियति है। बस शान, तुम घर जाओ। इतनी बेसमझी मत करो, यह तो बस तुम्हारा मंगेतर है और तुम्हारी बहन के साथ है। मैं भी यही सब देख चुकी हूँ। अब यह सही नहीं है, दूसरों के मामले में क्यों दखल दे रही हो? प्यार में आजादी है ना? मैंने आज तक इतनी बेशर्म बात नहीं सुनी। शान, तुम्हारे परिवार वाले तो सच में अद्भुत है। पापा, हालांकि माँ जल्दी चली गई, लेकिन तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? फिर इतने सालों से तुम किसकी बेटी पाल रहे थे? क्या तुम धोखेबाज हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? नालायक बेटी, तुम यहां क्यों आए हो? किसने बुलाया तुम्हें? मुझे लगता है
तुम जानबूझकर तुम्हारी बहन के हाउस वार्मिंग पार्टी को बर्बाद करने आए हो। किसने बुलाया मुझे? बेशक मेरी वो प्यारी सी बहन जो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, यह सवाल तुम्हें अपनी शालिया बेटी से पूछना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए, यह बड़ी अच्छे से जानती है। माँ पापा, तुम लोग दीदी को गलत समझ रहे हो। आज सच में मैंने ही दीदी को बुलाया था। मैं चाहती थी कि दीदी का आशीर्वाद मिले। अरे एक्सायोशो, तुमने उसे क्यों बुलाया? लगभग शादी कर ही चुके थे। शान शान आखिरकार मेरी बहन है। उसे मेरे बारे में कुछ गलतफहमी थी। आज उसे बुलाकर मैं यही गलतफहमी दूर करना चाहती थी, ताकि हम दोनों बहनें अच्छे से रह सकें। एक्साई ओशु तो सच में समझदार और कोमल है। उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी वो उससे मेल मिलाप चाहती है। ऐसी अच्छी लड़की ही हमारे एक्सायो परिवार की बहू बन सकती है। बस लीशान शान यह बच्ची बहुत जलन और बदला लेने की भावना रखती है। हमारी एक्सायोशु तो कोमल और प्यारी है। इतना कुछ होने के बाद भी वह अपनी बहन के बारे में सोच रही है। अच्छी बच्ची, तुमने बहुत सहा है। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, शान शान फिर भी मेरी बहन है। भले ही वह मुझसे दुश्मनी रखती हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अच्छी कामनाएं हैं। इस सोच से तो साफ पता चलता है कि कौन बेहतर है। ये लीशान शान न तो कोई खूबसूरती है, न ही कोई अच्छा स्वभाव। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा एक्सायो चिंग उससे शादी नहीं कर रहा। बस एक्सायोशु जैसी अच्छी लड़की लीशान शान उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? लीशान शान, तुम झाड़ू लेकर क्या कर रही हो? शनशन दीदी, ये झाड़ू, क्या तुम मेरी विला की सफाई करने आई हो? हाँ मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए तुम जैसी कृतघ्न लोगों को बाहर निकालने का तोहफा है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ली शनशन, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारी बहन का शादी का घर है और तुम हमें बाहर निकाल रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें अपनी बहन को विला दहेज में मिला देखकर जलन हो रही है? ये विला बहुत कीमती है, जलना तो स्वाभाविक है। लगता है दांत पीसते पीसते टूट गए होंगे। ली शनशन, बस करो। ली शनशन, रुको। छियाओशु तुम्हारी बहन है, बस एक विला है। तुम बड़ी बहन हो, थोड़ा सहन कर लो। दीदी, अगर तुम्हें इस विला की वजह से मुझ पर गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम चाहो तो कभी भी हमारे घर आकर रह सकती हो। इन भौतिक चीजों की वजह से हमारे रिश्ते में दरार ना आने दो। छियाओशु, तुम सच में दिल की अच्छी लड़की हो। उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम शिकायत नहीं करती। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके दिमाग में सिर्फ चालें और पैसा चलता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। दीदी, अगर तुम्हें इस बात पर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है, तो क्या यह हमारे बहन के रिश्ते की अनदेखी नहीं है? तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। हम बहनों के बीच इतना हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ कुछ दिन रहना भी ठीक है। तुमने क्या कहा? इसका क्या मतलब है? ये विला माँ के गुजरने के बाद मेरे नाम ट्रांसफर हुई थी। पापा, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल का अधिकार है, मालिकाना हक मेरा है। क्या मतलब है? आखिर बात क्या है? अभी तक समझे नहीं? मतलब यह है कि ये घर हमारी शनशन का है। तुम लोग अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। यहां ड्रामा मत करो। ये क्या हो रहा है? तुमने पहले ठीक कहा था कि ये घर चियाओशु के लिए है। अब कैसे ये इस लड़की के नाम हो गया? साफ साफ समझाओ, नहीं तो ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। पापा, आपने कहा था ये घर मेरे दहेज में देंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये घर मेरा नहीं है। तुमने मेरा चेहरा कहाँ रख दिया? लीशान शान, क्या तुम अपनी बहन का गृह प्रवेश समारोह बर्बाद करके ही मानोगी? मुझे पता था कि तुम इस बार बुरी नियत से आई हो। बहन? वह किसकी बहन है? मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं होती, दिखावा कर रही होती, तो तुम कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती थी? लीशान शान, तुम्हारी चालाकी और क्रूरता की वजह से ही मैंने तुमसे सगाई तोड़ी थी। तुम नीच आदमी हो, मेरा नाम लेने के लायक नहीं। जियोशु, जियोशु, मुझे डरा मत दो। जियोशु, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। भले ही ये घर लीशान शान का हो, लेकिन ये लीशान शान थोड़ी ज्यादा ही आक्रामक है। हाँ, जियोशु को सच्चाई का पता नहीं था। तुम आकर उसके समारोह को बर्बाद कर रही हो। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया है। जियोशु की सेहत पहले से ही कमजोर है। तुम उसे हर बात पर क्यों सताते हो? तुम जहरीली औरत हो।
क्या तुम उसे मार डालना चाहती हो? लीशान शान, तुम एक औरत की बेटी हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हमारी जियोशु को छोड़ दो। हमारी जियोशु ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हर बात पर तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने उसका अपमान किया। क्या तुम उसे मार डालना चाहती हो? बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। पहली बात, वह छोटी चालाक लड़की अभी कह रही थी कि उसे परवाह नहीं और अचानक बेहोश हो गई। दूसरी बात, हमारी शानशान ने शुरू से अंत तक उसे छुआ तक नहीं, फिर वह अचानक बेहोश कैसे हो गई? क्या तुम जिम्मेदारी शानशान पर डालना चाहते हो? उनकी बस इतनी ही हिम्मत है। मुझे लगता है तुम सब शानशान की मांगी जाने का फायदा उठा रहे हो। उसे अकेला और बेसहारा देखकर तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो और अब गलत आरोप लगा रहे हो। लीशान शान, मैं तुम्हें बता दूं, अगर जियोशु को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो गर्भवती है। तुमने क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम बहरे हो? डॉक्टर ने कहा कि वह गर्भवती है। वो 3 महीने की गर्भवती है और उसका शरीर कमजोर है, इसलिए पेट ज्यादा दिखाई नहीं देता। और साथ ही अभी अभी वो भावुक हो गई थी, गुस्से से भर गई, इसलिए बेहोश हो गई। लेकिन आप सभी चिंता न करें, उसे कुछ भी गंभीर नहीं हुआ है। 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन 2.5 महीने पहले एक्सायोचिंग ने लीशान शान के साथ सगाई तोड़ दी। ये साबित करता है एक्सायोशु और एक्सायोचिंग, इन दोनों ने चोरी छिपे संबंध बनाए कम से कम 3 महीने पहले। लेकिन ये 3 महीने पहले 3 महीने पहले एक्सायोचिंग और लीशानशान की सगाई तय हो रही थी। एक्सायोचिंग यह लड़का दोनों तरफ से खेल रहा था। ली एक्सायोशु है, वह जानती थी कि एक्सायोचिंग उसका जीजा है, फिर भी उसके साथ संबंध बनाए। ये ली एक्सायोशु दिखने में कमजोर लगती है, लेकिन इतनी नीच निकली, न सिर्फ अपने जीजा को छीना, बल्कि शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। एक्सायोचिंग, तुम कुछ बोलो। लीशान शान, क्या तुम तब तक शांत नहीं होगी जब तक मेरी इज्जत नहीं बर्बाद कर देती? अगर तुम मुझे पा नहीं सकती, तो क्या मुझे बर्बाद करना ही तुम्हारा लक्ष्य है? तुम जैसे कचरे को हानिकारक कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। चले जाओ, अभी सब यहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ। हेलो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मुझे घर बेचना है, जितनी जल्दी हो सके। कृपया मेरे लिए खरीदार ढूंढें। शान, तुम यह घर बेचना चाहती हो? क्यों? यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, यह मेरी एकमात्र संपत्ति है। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माँ, आपकी बेटी को एडवांस्ड स्टेज का पेट का कैंसर है, सिर्फ 3 महीने बच्चे हैं आपसे मिलने के लिए। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं ठीक हूँ। जब तुमने यह घर बेचने का फैसला किया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसे ऊंची कीमत पर बेच सकूं। कोई उपयुक्त खरीदार है? हाँ, बिल्कुल है। मेरा एक दोस्त खरीदना चाहता है और वह पहले ही पैसे देने को तैयार है। सच में? इसे ऐसे समझो कि तुमने यह घर गिरवी रखा है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तो तुम इसे वापस ले सकती हो। तुम्हें अपनी माँ का घर बेचने की जरूरत नहीं है। कीमत की बात करें तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं, तो इस बीच तुम मेरे साथ आकर रहो। अरे, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी बोर होती हूँ। तुम बस मेरा साथ दो, ठीक है? लेकिन क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है, कैसे नहीं होगा? अगर तुम आओगी, तो मेरे साथ खेलने वाला कोई होगा, ठीक है ना? ठीक है दीदी, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छी बहनें, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्यारी, मैं तुमसे डर गई। हेलो। हाँ, ठीक है। नमस्ते। क्या आप ही हैं जिसने यह तस्वीर खींची थी? हाँ, क्या इस तस्वीर में कोई समस्या है? इस तस्वीर में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर आप यह तस्वीर मुझे बेच दें, मैं यह रकम देने को तैयार हूं। 500, 5000, 50,000,
महोदया, अगर आप तैयार हो तो यह तस्वीर मुझे बेच दें। मैं 5 लाख की पेशकश कर सकता हूं। आप सामने तस्वीर दे दें, 5 लाख तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या आपको यह ठीक लगता है? अगर आप तैयार हो तो तस्वीर निकालिए। इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो 5 लाख की है? हाँ, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वही है। वाह, इस तस्वीर में वह अचानक आ गई। वह मेरी जान बचाने वाली है। मैंने कसम खाई है कि इस जन्म में उससे शादी करूंगा। तुम्हारी जान बचाने वाली? यह तस्वीर लाओली ने मुझे दी थी। अचानक ली शनशन, वो मुर्दा लड़की इसमें आ गई। क्या यह कहना है कि ली शनशन ही है जिसे यह व्यक्ति ढूंढ रहा है? तुम हो? मैं चेन समूह के अध्यक्ष चेन ही हूं। किंगचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति चेन समूह। मेरी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप मुझे इस तस्वीर में दिख रही इस छोटी लड़की से मिलवा सकते हैं? एक बार मिलो। या अगर तुम मुझे उससे एक बार मिलवा दो, कीमत तुम्हारी मर्जी। लीशान शान, यह मजदूर लड़की, यह किस किस्मत का खेल है? ऐसे सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को पा लिया। नहीं, लीशान शान, ऐसे सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचने दूंगी, वरना वह लड़की मुफ्त में ही लाभ उठा लेगी। दूर की सोचो। गुहांगपेंग, यह तो किंग चेंग का सबसे अमीर आदमी है। इतने पैसों का क्या है? तो कहने का मतलब इतने सालों से तुम अपने जान बचाने वाले को ढूंढ रहे थे? हाँ, बचपन में उसने मेरी जान बचाई थी और उसके बाद से मैं उसे कभी नहीं मिला। मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह जैसे धरती से गायब हो गई हो। उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। इतने सालों बाद वह फोटो से थोड़ी अलग दिख सकती है। तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल नहीं। मैं तो एक धुंधली तस्वीर के सहारे इतने सालों से ढूंढ रहा हूं और कुछ नहीं मिला। अब जब नया सुराग मिला है तो मैं क्यों आपत्ति करूंगा? उसकी शक्ल कैसी है? यह बेशुमार दौलत मुझे हासिल करनी ही होगी। तुम्हारे बयान से मुझे पता चल गया कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। वह कौन है? वह कौन है? मेरी बेटी लिएक्साइओशु। वाह जेनजिन, यह तो बहुत शानदार है। सोने से जड़ा हुआ कितना सुंदर घर। घर चाहे कितना भी बड़ा हो, क्या फायदा, अकेले ही तो रात से सुबह तक सोते रहना। शान शान, तुम्हारे आने से पहले मैं कितनी अकेली थी। जेनजिन, ऐसा मत कहो। तुम्हारे घर में बिना बुलाए आकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मुझे रहने देने के लिए धन्यवाद। बल्कि तुमने मेरा बड़ा भला किया। तुम्हें पता नहीं मैं अकेले कैसे दुख भरा जीवन जी रही थी, बहुत उदास। वाह जेनजिन, तुम तो एक छोटी सेठानी हो। शान शान, अब से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो जेनसन। अब तो साथ रह भी सकते हैं और रोज साथ खेल सकते हैं। मेरी खुशकिस्मती। बदमाश। माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम्हारी जांघ को क्या हुआ है? जल्दी बताओ, तुम्हारी जांघ पर चोट कैसे लगी? बदमाश, मेरी जांघ देखने की हिम्मत? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ईशान शान, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी जांघ पर चोट कैसे लगी? तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें मार डाला? तुमने मेरी जांघ देख ली, अब मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी जांघ पर कोई चोट नहीं है, याद रखो। मुझे यकीन नहीं होता, एक बार फिर दिखाओ। तुम फिर कह रहे हो। मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। जल्दी छोड़ दो मुझे, मेरी जान बचाने वाले। यह लीशान शान कैसे हो सकती है? लीशान शान तो एकदम शेरनी है। मेरी बचपन की देवी कभी शेरनी नहीं हो सकती। कल उसे मिलना है, ज्यादा सोचना बंद करो। सच में नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, भगवान की कसम। तो बताओ, तुम क्यों जेनजिन के घर में थे? मैं
आज का मौसम कैसा है? आज सूरज बहुत पतला और सफेद है। घर में घुसकर मुझे नहाते देखा। अब पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैं गलती से गलत रास्ते पर चला गया। गलत रास्ते में क्या? यही मछली थी। तुम्हारे पास क्या सफाई है? मुझे नहाते देखा। सफाई दो। तुम्हारे पास सफाई है? मैं नहीं, मैं। ठीक है, तो मुझे एक सही सफाई दो। बताओ। यह कहानी लंबी है, पहले शांत हो जाओ। चेन साहब, हम वरिष्ठ और कनिष्ठ हैं, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया है। पहला, यह जेनजेन का घर है। तुमने घर में घुसपैठ की, यह साबित हो चुका है। दूसरा, तुमने मुझे गाते हुए नहीं सुना। तुम जानबूझकर अंदर आए हो। मैं। पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। अरे गलतफहमी है शान शान, यह सब गलतफहमी है। जेनजिन, तुम दोनों। अच्छा, मैं मानती हूँ चेन ही वह मेरा बेटा है। तो यह उसका घर है। शान शान, गुस्सा मत होना। तुम लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे घुमाया। जेनजिन, तुम्हें पता नहीं था? मुझे चेन ही से नफरत है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हम अब भी अच्छी दोस्त हैं? अरे तुम गुस्सा मत होना। वैसे यह कैसा रहेगा, इन कुछ दिनों तुम चेन कंपनी के सीईओ बन जाओ। चेनी को तुम्हारे लिए काम करने दो। यह ठीक रहेगा ना? तो ठीक है। शान शान वापस आ गई है। शान शान, हम सबको लगा था कि तुम हिमा बॉस ने तुम्हें पागल कर दिया था, फिर वहां से तुम सिनेमा होकर तुमने नौकरी छोड़ दी। अरे शान शान, यह सब कब खत्म होगा? चेन साहब बहुत काम देते हैं और बहुत नकचढ़े हैं। मैंने उनसे ज्यादा परेशान करने वाला बॉस नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, मुझे सच में लगा था। आम लोगों में बहुत अच्छी रेटिंग है, लंबा गोरा अमीर। चेन कंपनी में आने के बाद ही पता चला, पहले मैं उनके बारे में बॉस फिल्टर लगाकर देखती थी, अब वह मुझे सिर्फ खुद को भावुक करने वाले हरे रंग के कछुए जैसे लगते हैं। कुछ नहीं आता, सिर्फ कर्मचारियों का शोषण करते हैं। हाँ सही कहा। क्या हुआ? तुम लोगों के चेहरे के रंग कैसे बदल गए? ली शान शान, पता है चेन साहब तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हमने अभी चेन साहब के बारे में जो कुछ कहा वह सब सुन लिया होगा, अब हमारी खैर नहीं। छोटे चेन, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? चलो ऐसा करते हैं, आज मेरा पहला दिन है, तुम मेरी जगह साथियों के लिए पानी ले आओ। शान शान, पागल हो गई हो क्या? तुम चेन साहब को आदेश दे रही हो? हे भगवान, एक और पागल हो गई। क्या देख रहे हो? जल्दी से साथियों के लिए पानी ले आओ। तुम काम इतना धीरे क्यों कर रहे हो? हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? या चेन साहब सच में हमारे लिए पानी ले जा रहे हैं? शान शान, क्या तुमने चेन साहब का कोई राज पकड़ लिया है, इसलिए वह तुम्हारी हर बात मान रहे हैं? वैसे शान शान, तुमने पहले नहीं कहा था चेन साहब कुछ नहीं कर सकते? हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने उन्हें ठीक कर दिया? ली साहब, आपका पानी। हाँ, अच्छा है। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में यह सारा फर्श साफ कर दो। फर्श साफ करने के बाद सभी साथियों के लिए कॉफी मंगवा दो। शान शान, यह क्या हो रहा है? चेन साहब तुम्हें ली साहब क्यों बुला रहे हैं? यह बहुत अजीब है। क्या मैं पागल हो गया हूँ या यह दुनिया पागल हो गई है? हाँ। अरे, अब तो समय बदल गया है। अब चेन कंपनी का सीईओ मैं हूँ, और मैं भी तुम्हें महसूस करवाऊंगा बेईमान बॉस के शोषण का स्वाद। पैर हटाओ। यहाँ पोंछा लगा दो। तुम आ गए। उस साल गली में तुम्हें बचाने वाला व्यक्ति, वह मेरी बेटी ली शाओशू थी। इन सालों तुम कैसे रही? मैं तुम्हें ढूंढता रहा। चेन साहब, हमारी शाओशू इन सालों बिल्कुल अच्छी नहीं रही। हमारी शाओशू की किस्मत इतनी खराब क्यों है? आप पहले शांत हो जाइए, धीरे धीरे बताइए। शाओशू को क्या परेशानी हुई है? शाओशू बचपन से ही शांत और दयालु स्वभाव की थी और झगड़ा पसंद नहीं करती थी, इसलिए हमेशा दूसरों के द्वारा परेशान की जाती थी। शांत स्वभाव? मेरी यादों में तो वह ऐसी नहीं थी। शायद लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं। मैंने उस साल शाओशू के पिता से शादी की थी। शाओशू के पिता ने अपनी पहली पत्नी की बेटी को ले आए, जो हम माँ बेटी को पसंद नहीं करती थी। मुझसे बहस करना तो छोड़ो, वह हमेशा शाओशू को परेशान करती थी। माँ, ऐसी भी बात थी? हाँ, वह लड़की तो जन्मजात बुरी थी। शाओशू बचपन में उसके द्वारा बहुत परेशान हुई और अब बड़ी होकर भी उसने
शाओशू के मंगेतर को छीन लिया और अपने ही बहनोई के साथ उलझी हुई है। माँ बस करो। वाकई एक बेशर्म औरत है। लेकिन आंटी, आप चिंता न करें, इतने सालों से मैं ढूंढ रहा था उस जीवनदाता को। अब जब मिल गई है, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। शाओशू को इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। देखो, यहाँ ऑफिस है और यहाँ हर जगह उससे मिलना सच में पीछा नहीं छोड़ती। सदियों बाद खिला फूल। चेन साहब, अरे नहीं, छोटे चेन एक औरत को ले आए। हे भगवान, हाल ही में हुई घटनाएं बहुत रोमांचक हैं। पहले तो चेन साहब और शानशान की पहचान बदल गई, और अब चेन साहब या इतने सालों से न खिलने वाला फूल अचानक एक औरत को अपने पास आने दिया। चेन साहब, क्या यह उस अफवाह को खारिज करने के लिए नहीं है कि वह असमर्थ है? खास तौर पर कंपनी में एक औरत लेकर आया है। दोस्तों, मिलवाता हूं, यह मेरी आने वाली पत्नी है, ली शाओशू। सबको नमस्ते। बहन जी, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। माफ कीजिए, मुझे पहले शौचालय जाना है। जी मचल रहा है, उल्टी आ रही है जब मैंने उस घिनौने इंसान को देखा। तुम ली शानशान हैरान हुई ना। समय बदलता है। बकवास बंद करो। मैं चेन समूह के अध्यक्ष की मंगेतर बनने जा रही हूँ और तुम अभी भी एक छोटी सी सहायक हो। मुझे तुम पर तरस आता है, दयनीय प्राणी। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, इसलिए धोने में मदद कर रही हूँ। क्या तुम शौचालय नहीं गई थी? अभी कैसे तैराकी करके आई हो जैसे? हाशियाओशू, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? मुझे नहीं पता क्यों शानशान ने मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों निकाली। मैं तो बस उसे नमस्ते कहना चाहती थी, लेकिन वह पागलों की तरह मेरा सिर सिंक में दबा दिया। वह मुझे मारना चाहती थी। शानशान, क्या यह सच है जैसा उसने कहा? हाँ, तो क्या हुआ? ली शानशान, आमतौर पर तुम ऐसी नहीं हो। तुमने क्यों धौंस जमाई शियाओशू जैसी कमजोर लड़की पर? मंदबुद्धि लड़की। मुझे तो वह बिल्कुल फिट लगती है। वह न सिर्फ मंदबुद्धि है, बल्कि हर जगह गंदी बातें करती है। मैंने उसे धोया, इसमें क्या गलत है? बहन, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम जलती हो कि मैं तुमसे बेहतर जी रही हूँ? शानशान, तुम्हारा दिल इतना संकीर्ण क्यों है? शियाओशू ने बताया तुम दोनों बहनें हो। तुम अपनी बहन को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? ली शानशान, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी क्रूर हो? अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? मुझे लगता है शियाओशू को अक्सर उससे प्रताड़ना मिलती रही है। मैं पहले अंधा था जो मैंने ली शानशान जैसे इंसान से दोस्ती की। मैं तुमसे जलती हूँ, तुम फिर से नाटक कर रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं एक कुत्ते से भी जल सकती हूँ, लेकिन तुमसे कभी नहीं। ली शियाओशू। ये भैया, शाओशू, तुम्हारा क्या हुआ? बाल इतने गीले क्यों हैं? ये भैया, मुझे नहीं पता मैंने बहन को क्या बुरा लगा दिया। उसने मेरा सिर वॉश बेसिन में दबा दिया और मुझे डुबोने की कोशिश की। ली शानशान, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझ पर आओ। छोटू पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अरे, तुम बिना सोचे समझे उसकी एक तरफा बात पर यकीन कर लिया। मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं ही हूँ जिसने उसे डुबोने की कोशिश की। ऐसा तुमने जल्दी से मान लिया? ठीक है, तुम बताओ, ली छोटू ने जो कहा, क्या वह सच है? हाँ, उसने कहा कि यह सच है। मैंने ही उसे वॉश बेसिन में दबाया था। तुम बहुत हद पार कर रही हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम रोज छोटू को परेशान करती हो, यह तो ठीक है, लेकिन आज तुम उसकी जान लेने पर आ गई हो। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? शायद इसलिए क्योंकि दीदी को बचपन से ही जीत की लत है। आज देखा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। मैं शादी कर रही हूँ चेन ग्रुप के प्रेसिडेंट से, लेकिन वह अभी भी एक सामान्य सहायक है, इसलिए उसके मन में असंतोष है। वह मुझसे नफरत करती है। छोटू, दरअसल ये भैया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दीदी को दोष नहीं दूंगी, आखिरकार वह। ली छोटू, तुम शायद गलतफहमी में हो। अब चेन ग्रुप के प्रेसिडेंट मैं हूँ और चेन ये मेरा सहायक है। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? अभी तो बहुत खुश थी, अब हंस क्यों नहीं रही? ये भैया, वह क्या कह रही है? सीधा मतलब, ली शानशान अब चेन ग्रुप की प्रेसिडेंट है और मैं एक सामान्य कर्मचारी हूँ। बकवास, यह कैसे हो सकता है? ली शानशान कैसे हो सकती है चेन ग्रुप की प्रेसिडेंट? भले ही तुम चेन ग्रुप की प्रेसिडेंट हो, तो क्या हुआ? तुमने ऐसा काम किया, क्या तुम्हें छोटू से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम छोटू से झुककर माफी मांगो। तुम भी उसके जैसी हो गई हो
कोई आपत्ति नहीं है ना? तुम हिंसक हो, तुम बिल्कुल अड़ियल हो। तो मैं अड़ियल ही बनकर रहूंगी। तुम्हें इसकी हद पार करनी चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेफ्ट हुक, राइट हुक। आ बहुत अच्छा मारा, शान शान, बहुत अच्छा मारा। जिन जिन, बहुत अच्छा मारा। इस बदमाश को अच्छी तरह सबक सिखाओ। उसे बताओ कि वह कितना अंधा और मूर्ख है। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। और यह ग्रीन टी, तुम वही हो जिसे ईशान ने उस दिन विला में ले गई थी। तुम कैसे हो? ये भैया की माँ? हाँ, तो क्या? तुम्हें मुझ पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। सासू माँ, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। मैं और ये भैया उस समय एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, इसलिए उस दिन इतनी गलतफहमियां हुई। अब मैं और ये भैया एक दूसरे को पहचानते हैं, हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। तब हम एक परिवार बन जाएंगे। परिवार? तुम हमारे जैन परिवार के दरवाजे में कैसे घुस सकती हो? भले ही तुमने पहले मेरे बेटे की जान बचाई हो, लेकिन वह पहले की बात है। अब अलग बात है। तुम वैसी ही हो जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। इस कार्ड में 20 लाख है। मेरे बेटे को छोड़ दो। सासू माँ, मैं वास्तव में उन लालची औरतों में से नहीं हूँ। मुझे पैसे से प्यार नहीं है। मैं और ये भैया सच्चे प्यार में हैं। अरे, मैं तो अभी तक पश्चिमी झील तक नहीं पहुंची हूँ। और मैंने एक पूरी केतली लोंगजिंग चाय पी ली है। यह चाय बहुत तेज है। माँ, अरे मुझे माँ मत कहो। मेरी तुम जैसी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक मैं चेन सिन जिंदा हूँ। लीशान शान हमारे चेन परिवार की बहू होगी। मैं नहीं। तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करो। तुम जैसी पैसे की भूखी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। किस तरह की हो तुम, जो मेरे सामने नाच रही हो? अरे माँ, इतनी कड़वी बातें मत कहो। एक्सायोशु बचपन से ही ईमानदार और दयालु है। वह तुम्हारे कहने वाली उन पैसे की भूखी औरतों में से नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वह बचपन में एक अच्छी बच्ची थी, लेकिन लोग बदल जाते हैं। जैसे मेरा अच्छा बेटा, जो बचपन में बहुत चतुर और होशियार था, बड़ा होकर अंधा कैसे हो गया? एक पैसे की भूखी औरत के पीछे चल रहा है। सच में देखकर गुस्सा आता है। शान शान, चलो हम चलते हैं। हाँ। माँ, लीशान शान, तुम कैसे मेरे सिर पर चढ़ सकती हो? तुम कैसे जेन मैडम की नजरों में आ सकती हो? यह सब कैसे हो सकता है? लीशान शान, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक्सा योशु, तुम ठीक हो? मेरे पास टिश्यू है। तुम अपने चेहरे का पानी पोंछ लो। धन्यवाद। एक्सा योशु, क्या तुम दोनों बहनें नहीं हो? तुम लोगों में आखिर क्या विवाद है जो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई? तलवारें खिंच गई हैं। दीदी का मुझसे नफरत करना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भैया मुझसे प्यार करते हैं। दीदी ने हमारे बीच में खड़ी होकर हमें अलग करने की कोशिश की। क्या? मैं यह बात सबके सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन दीदी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मुझे सच बोलना पड़ा ताकि मुझे न्याय मिल सके। या क्या इस मामले में कोई और रहस्य है? छोटू, डरो मत। जो कुछ भी जानती हो बता दो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी मासूमियत साबित कर देंगे। हाँ, हालांकि लीशान शान हमारी सहकर्मी है, लेकिन हम उसका पक्ष नहीं लेंगे। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो जोर से बोलो। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। तो मैं बताती हूँ, हालांकि लीशान शान मेरी बहन है, लेकिन बचपन से ही वह मेरी पसंदीदा चीजें छीनती आई है। बचपन में खिलौने, बड़े होकर मेरे प्यारे लोग। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये भैया बचपन से ही मेरे करीब थे और अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दीदी ने हमारे बीच में आकर सब बिगाड़ दिया। उसने ये भैया की माँ को खुश करके हमें अलग करवा दिया ताकि वह खुद उनके करीब आ सके। क्या सच में ऐसा कचरा देखकर उसका दिल नहीं पहचाना जा सकता? लीशान शान के साथ इतने साल काम किया, लेकिन उसके बारे में यह नहीं जानता था। हाँ, आज सर छोटू को कंपनी लेकर आए और घोषणा की कि छोटू उनकी भावी पत्नी है। अभी तक चेन सर छोटू का ही साथ दे रहे थे, लेकिन चेन मैडम ने सब बिगाड़ दिया। मंदिर तोड़ दो, लेकिन किसी शादी नहीं तोड़ो। लीशान शान ने यह बहुत गलत काम किया है, चाहे वह चेन सर को कितना भी प्यार करती हो। लेकिन ऐसा हथकंडा अपनाना सही नहीं है। आज का माहौल इतना गंभीर क्यों है? इतने साल साथ काम किया, लेकिन आज पहली बार पता चला कि तुम वैसी नहीं हो जैसी मैं समझता था। जब तुमने छोटू को वॉशरूम में परेशान किया अपनी ताकत दिखाते हुए, तब तुमने सोचा नहीं था कि आज का दिन भी आएगा। तुम दुष्ट औरत हो। अब समझ आया कि चेन सर को छोटू क्यों पसंद है, और तुम नहीं। तुम छोटू से जल्दी हो कि उसे चेन सर का प्यार मिल गया। तुमने जबरदस्ती दो प्रेमियों को अलग कर दिया। जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशहाल नहीं होता।
तुम्हें क्यों नहीं पता? क्या ली एक्सायोशु ने तुम्हें बताया? हाँ तो क्या? तुमने जो बुरा किया वो सबके सामने है। क्या तुम डरते हो कि लोग बात करेंगे? एक्सायोशु बहुत कोमल और दयालु है। वह तुम्हें दोष भी नहीं देती, लेकिन न्याय सबके दिल में होता है। तुमने क्या किया हम एक्सायोशु के लिए याद रखेंगे। तुम्हारे साथ काम करते हुए मैंने सोचा था तुम एक ईमानदार और सीधी लड़की हो, लेकिन तुम इतनी जिद्दी हो। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। चाहे ली एक्सायोशु ने तुम्हें कुछ भी बताया हो, अगर उसने एक तरफा बात कही है तो तुम सब उसकी तरफ हो। मैं सच बोलूंगी। आज शाम मैं एक अफवाहों को साफ करने की मीटिंग बुलाऊंगी। तुम सबको आना होगा। मेरी बात सुनने के लिए आपका स्वागत है। अब मैं अपने नाम पर लगे आरोपों और अफवाहों का जवाब दूंगी। तुम्हारे कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। तुम अचानक चेन कंपनी की सीईओ कैसे बन गई? यह मेरा निजी मामला है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि चेन ग्रुप का मालिक बदल गया है। सुना है तुम चेन को पसंद करती हो और किसी भी हद तक जाती हो। तुमने चेन और उसकी बहन के बीच दूरी बना दी। तुम उनके बीच आना चाहती हो। यह जरूरी नहीं। मुझे चेन ही पसंद नहीं, और वह किसे पसंद करता है यह मेरे लिए क्या मायने रखता है। तो फिर चेन की माँ ऐसा रिश्ते के खिलाफ है। यह तुम्हारी वजह से ही है। शान मेरी अच्छी दोस्त है। जिसे वह नापसंद करती है मैं भी नापसंद करती हूँ। इसमें क्या दिक्कत है, खासकर जब ली एक्सायोशु जैसी नकली लड़की की बात हो। मैं चेनजन उसे कभी पसंद नहीं करूंगी। अब समझ आया। शान और चेन की माँ दोस्त हैं, इसलिए वह हमेशा शान का साथ लेती है। अगर ऐसा है तो ली एक्सायोशु झूठ बोल रही है। वह हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। बुरी औरत, तुमने कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ लिया? चेन जैसे अमीर आदमी को पकड़ लिया, फिर मेरे पास क्यों आ रही हो? एक दिन की पत्नी 100 दिन की मोहब्बत। हालांकि मैं चेन के साथ हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे लगता है तुम्हारी चेन की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हारी शादी अमीर घर में नहीं हो पाएगी, और अब तुम मुझे देखकर उन्नति कर ली है। तो क्या तुम वापस आना चाहते हो? चेन, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं तो जब तुम और शान साथ थे मैंने क्यों सब कुछ दांव पर लगा दिया तुम्हारे साथ रहने के लिए? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सच्चा प्यार? सच्चा प्यार किस काम का? मैंने अचानक एक बड़ा निवेश पा लिया है। हालांकि चेन ही जैसा नहीं, वो तो स्वर्ग का फूल है, लेकिन अब मैं भी एक बड़ा मालिक हूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम जैसी फटीचर चीज को देखूंगा? क्या तुम चेनी को नीचे नहीं देखना चाहते? क्या तुम और ऊपर नहीं जाना चाहते? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जो भी हो, मैं चेनी का जीवन दाता हूँ। वह मुझ पर बिना शर्त भरोसा करता है। अगर तुम चेन समूह को हड़पना चाहते हो तो हम साथ काम कर सकते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या मैं खुद नहीं आ सकता? मुझे तो जेन ने बुलाया था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने जेन के नाम पर मुझे बाहर बुलाया। तुम क्या करना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें बस मेरे साथ यहाँ थोड़ी देर रुकना है। अरे ली शान, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं कि मैं कैसे उन्नति कर पाया और दास शिंग समूह का उपाध्यक्ष बन गया? बस कुछ धोखाधड़ी के नीच तरीके। इनके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? तुम बस खाओ पियो और मौज करो। हर चीज में निपुण बेकार आदमी। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पैसा मेरी जेब में आ गया। नतीजा सही है, बस इतना ही चाहिए। ली शान बेकार है या नहीं, देखेंगे। यह क्या है? ये भैया दीदी और उसका पूर्व प्रेमी शान के साथ मिले हैं। कल जब मैं गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को साजिश रचते देखा। दीदी ने हमारी कंपनी को धोखा दिया है। हम क्या करें? वह ऐसा नहीं करेगी, यह असंभव है। मैं भी शान दीदी पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन सबूत साफ है। मुझे खुद उससे पूछना होगा। दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम फिर क्या शैतानी करने वाली हो? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कंपनी को धोखा नहीं दे सकती अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लिए। अगर तुम यहाँ बिना वजह पागलपन करती रही तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी।
निकल जाओ। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम और क्या बहाना बनाओगी? क्या यह फोटो में तुम नहीं हो? दीदी, मुझे पता है तुम और जीजाजी के बीच अच्छे रिश्ते हैं। तुम दोनों जरूर मेल मिलाप कर चुके होंगे। लेकिन चाहे रिश्ते कितने भी अच्छे हों, तुम कंपनी को धोखा नहीं दे सकती। तुम दोनों मेल मिलाप कर चुके हो। क्यों? चाहे मेल मिलाप हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? वैसे भी मैं ऐसी नहीं हूँ जिसमें पेशेवर नैतिकता और नैतिकता की कमी हो। यह फोटो कैसे आई, यह तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम यहाँ उपद्रव मत करो, शांत रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक्साई ओशु, भाई जान पर कहा है। घाव? कौन सा घाव? जब तुमने मुझे बचाया था, तब तुम्हारी जांघ पर गहरा घाव हुआ था। अब वह क्यों नहीं है? शायद ठीक हो गया हो, इतने साल बीत गए हैं। उस समय उन लोगों ने तुम्हें जमीन पर फेंक दिया था। तेज पत्थर से तुम्हारी जांघ पर गहरा घाव हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि निशान न बचाओ? मैंने निशान हटाने की सर्जरी करवाई थी, इसलिए। तो फिर मुझे बताओ, यह घाव लिशान शान की जांघ पर क्यों है? या तुमने मुझे धोखा दिया। तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे याद नहीं करती? हम पहले मिल चुके हैं। उस समय तुमने मुझे बचाया था। हाँ, मैंने तुम्हें बचाया था। मैंने तुम्हें बचाया था। हमारे बीच ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ता भी था। तो फिर तुम्हारी जांघ पर निशान कैसे आया? ओह, बचपन में मैं अपने परिवार से बिछड़ गया था। मैंने एक लड़के को 2 मजबूत आदमियों के साथ बंधे देखा। मुझे उसकी आंखों में मदद की गुहार दिखी। मैंने फौरन कार्रवाई की। क्या वह लड़का तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। इन सालों में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पता नहीं था तुम मेरे आसपास ही हो। अगर उस समय तुम नहीं होते, तो शायद मैं अब। कोई बात नहीं, चलो पहले कंपनी की बात करते हैं। एक्साई ओचेंग के साथ मेरी सगाई टूटने के बाद हम आमतौर पर एक दूसरे से मिलते ही नहीं। यह पूरा मामला किसी ने खुद ही रचा है। मकसद मुझे फंसाना है। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? तुम्हें कौन फंसाएगा? ली एक्साई ओशु, तुम्हें अभी भी नाटक करने की जरूरत है। तुमने क्या किया है, यह तुम्हें पता नहीं। तुम क्या कह रही हो? तुमने एक्साई ओचेंग के साथ मिलकर योजना बनाई थी ना? जानबूझकर सेंसन के नाम का इस्तेमाल किया, मुझे कैफे में बुलाया और फिर चुप कर मेरी और एक्साई ओचेंग की साथ वाली तस्वीर खींची। फिर इस तस्वीर को लेकर कहा कि मैंने कंपनी के साथ धोखा किया। बस यही सब हुआ ना? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें फंसाया? सबूत? तुम्हें लगता है सिर्फ तुमने ही तस्वीर खींची है? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पहले से ही इस बारे में पता था? तुमने मेरी चाल को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि मैं फंस जाऊं। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। फिर अभी तुमने क्यों? मैंने बस कह दिया, तुम खुद ही मान गई। तुमने धोखा दिया। चेन साहब, आपने उसकी बात सुन ली ना? कंपनी के साथ धोखा करने वाला कोई और है। अब उसका पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। इस बार मैंने ही दुश्मन को घर बुला लिया। जिम्मेदारी मेरी है, तुम चिंता मत करो। मैं इस मामले को अच्छे से संभालूंगा और तुम्हें फंसाने वाली, तुम्हारी नकल करने वाली एक्साई ओशु, मैं जल्द ही उस पर केस करूंगा। उसे सार्वजनिक माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। तुम्हारी बेगुनाही साबित करूंगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई करवाऊंगा। क्या केस? माफ करना दीदी, मैं गलत रास्ते पर चली गई थी। कृपया मुझे माफ कर दो। क्या तुम अभी भी नाटक कर रही हो? यह पूरा मामला तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा। चेन साहब, आप न्याय करें। जो सही हो वही करें। ठीक है, फिर मैं जल्द ही तैयारी करके केस दर्ज करवा दूंगा। रुको दीदी, हम एक परिवार हैं, एक ही परिवार की बहनें हैं। तुम इतनी बेरुखी नहीं दिखा सकती। अजीब बात है, हम तो स्पष्ट रूप से अलग अलग माता पिता की बहनें हैं। परिवार कहाँ से आया? और रुख की बात तो बिल्कुल बेमानी है। जब तुम मेरे मंगेतर के साथ थी, तब किस रुख की बात कर रही थी? दीदी माफ कर दो, मुझे एक मौका दो सुधरने का। मैं फिर कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी और न ही तुम्हें दबाऊंगी। बिल्कुल हो सकता है। सच में?
दीदी, तुम सबसे अच्छी दीदी हो। लेकिन मैं माफ कर देना, किसी काम का नहीं। दूसरा व्यक्ति जिसे तुमने धोखा दिया और इस्तेमाल किया। चेन साहब, वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मैं छोटी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं कुछ भी कहूँ, कोई फायदा नहीं। तुम शान की बहन हो, चूंकि उसने तुम्हें माफ कर दिया, तो मैं भी मुकदमा नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें चेन ग्रुप के लिए 3 साल मुफ्त में काम करना होगा। मैं तैयार हूँ, शुक्रिया दीदी। मुझे सुधरने का मौका देने के लिए मैं मेहनत से काम करूंगी। सोचा नहीं था तुम वही छोटा लड़का थे। तुम में काफी बदलाव आया है। अरे जिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम दोनों डेट पर मुझे भी ले जाओगे? ली शान, तुम कैसे पाती हो? वह सब जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगी। तुम जियोई की जान बचाने वाली हो। चियर्स। वैसे शान, यह हमारे सर्कल की एक ऑनलाइन लग्जरी नीलामी है। देखो, कुछ पसंद आता है। नहीं, ये सब बहुत महंगे हैं। ये सब ज्वेलरी है, इनका कोई फायदा नहीं। इतनी ऊंची कीमत क्यों देनी पड़ेगी? तुम समझती नहीं, इसे निवेश कहते हैं। इन लग्जरी चीजों पर बड़ी रकम खर्च करो, फिर जब इनकी कीमत बढ़ जाए तो बेच दो। बीच का फर्क कमाओ। क्या कोई ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से बढ़ेगी और पैसा कमाने की संभावना ज्यादा हो? हाँ, देखो, यह वही है, और भी कई गुना बढ़ सकता है। तुम्हें चाहिए? हाँ। छोड़ो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये ज्वेलरी खरीद सकूं। मेरा कार्ड लो, खरीद लो। चेन साहब, आपने दवा नहीं ली क्या? अच्छा, तुम्हारा बेटा, तुमने बचपन से आज तक मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। इतनी महंगी चीज। मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आया था, यहाँ की चीजें। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पैसे क्यों लूं? मान लो मैंने तुम्हें उधार दिए हैं, ठीक है? मेरी सुनो। मुझे सच में पैसों की जरूरत है। ऐसा करो, जब मैं ये महंगे बेच दूंगा तो पैसे वापस कर दूंगा। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे हैं तो मैं तुम्हारी इज्जत जरूर रखूंगा। ठीक है, तो यही तय हुआ। हाँ। वो कौन है? जाओ और वो चीज शान के लिए खरीदो। ठीक है चेन साहब। धन्यवाद। मैं पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं, मेरा निजी मामला है, बताना ठीक नहीं। मैं मरने वाला हूँ, यह कैसे कहूँ? अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं नहीं पूछूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी मुझसे मिल सकते हो। चेन साहब, आपकी चीज लो। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। जाओ जाओ। तुम्हारी ये हालत देखो। तुम कह रहे हो हाल ही में जोई चुपके से तुम्हारे पीछे नहीं, मेरे पीछे आ रहा है। साफ साफ मेरे पीछे आ रहा है। ऑर्डर देना है? आप दोनों क्या पीना चाहेंगे? तुम ऑफिस नहीं जाते, यहाँ क्या कर रहे हो? वेटर बनकर? क्यों? जिंदगी आसान नहीं, सीईओ को भी काम करना पड़ता है। हाल ही में कंपनी को नुकसान हो रहा है, मुझे पार्ट टाइम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। बकवास बंद करो, बताओ तुम सच में क्या चाहते हो? अंधा क्या चाहे, दो आंखें। शान, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ। आप लोग बातें करते रहो। क्या तुम्हें शाम को समय मिलेगा? क्या बात है? ओह तुमने पिछली बार मुझसे जो गहने बेचने को कहा था,
मुझे उसके लिए एक सही खरीदार मिल गया है। सच में? उस खरीदार ने कितनी कीमत लगाई है? 5 लाख, पूरे 2 लाख, 50 लाख। क्या पूरे 10 गुना से भी ज्यादा? क्या यह खरीदार पागल नहीं? वह पागल नहीं है। हाँ, क्योंकि यह गहना वाकई बहुत अच्छा है और उसे जल्दी चाहिए था, इसलिए उसने इतनी ऊंची कीमत दी। लेकिन उसे जल्दी क्यों चाहिए था? किसी को गिफ्ट देने के लिए। दोपहर को क्या खाना है? यह तो बड़ा अजीब है। आज कैसी हवा चल रही है जो चेन साहब को यहाँ ले आई? क्या बात है, क्या चेन साहब को आगे पीछे 7-8 बार उड़ा लाया? आज हवा तेज है क्या? मैंने देखा कि चेन साहब इन दिनों ऐसे ही हैं, बहुत उदास। क्या शायद जोशू से ब्रेकअप हो गया है? हमारे डिपार्टमेंट में अस्तित्व दिखाने आ रहे हैं। हाँ, बस यही एक संभावना है। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओह, चलो चलते हैं। क्या बात है? वह खरीदार का पैसा तुम्हें मिल गया? मिल गया। तुम्हारी मदद के बिना नहीं मिलता, वरना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। बहुत सुंदर। वह खरीदार तुम हो? तुमने ऐसा क्यों किया? इतने सारे क्यों कहाँ होते हैं? चलो अब काम पर वापस चलते हैं। बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जियो जेंग, मुझे थोड़े पैसे दे दो। पैसे दे दो? ली जियोशु, क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है तुम्हें संभालने की? क्या तुमने कोई अमीर दूल्हा नहीं ढूंढ लिया है अमीर घराने में शादी करने के लिए? ये तुम क्या नाटक कर रही हो? मुझे थोड़े पैसे देने में क्या हर्ज है? आगे, मैं तुम्हारी मदद से चेन ग्रुप को हड़प लूंगी। पहले आओ पहले पाओ। मैं अभी चेन ग्रुप में नौकरी करने लगी हूँ। क्या तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 20 लाख। मैं तुम्हें चेन कंपनी का नवीनतम डेटा दिला दूंगा। 20 लाख? ली शियाओशु, तुम हद से ज्यादा मांग रहे हो। क्या तुम सच में मेरे पैसे को हवा से उड़कर आया हुआ समझते हो? फिर यह देखना होगा कि तुम्हारे लिए चेन ग्रुप का गोपनीय डेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है या यह 20 लाख। कल हमारी प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है। आज हमें बहुत सावधान रहना होगा, किसी भी चूक की गुंजाइश नहीं है। हमारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी की है। छोटी सी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। हमें पूरी सतर्कता बरतनी होगी। हाँ, यह प्रोडक्ट एक बार मार्केट में आ गया तो यह दूसरी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। वे इसे कभी पार नहीं कर पाएंगे। इस लॉन्च इवेंट में सभी की नजरें हम पर हैं। हमें शुरुआती काम को बेहतरीन तरीके से करना होगा। सब लोग मेहनत करो। बस हो गया। दाशेंग ग्रुप ने आज ही हमारी कंपनी के समान एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। अगर यह प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने महत्वपूर्ण समय पर ऐसा क्यों हुआ? अब कुछ नहीं किया जा सकता, स्थिति बहुत खराब है। जल्दी से मोबाइल पर न्यूज देखो। यह कंपनी अभी अभी रजिस्टर हुई है और पहले ही दिन से सुर्खियों में है। हर जगह इसकी खबरें हैं। उनके बारे में जानकारी सामान्य तौर पर ऐसा होना संभव नहीं है। इतना सहयोग कैसे हो सकता है? हमने आज ही कल की लॉन्च इवेंट की तारीख की घोषणा की है। सभी ने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में वे इस समय पर कैसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? इतना संयोग कैसे हो सकता है? सबसे असंभव चीज हो गई है, तो अब केवल एक ही संभावना बचती है। कंपनी में कोई गद्दार है। सब लोग शांत रहो। पहले इसी तरह काम करते रहो। बाकी का मैं देख लूंगा। यह घटना बहुत अचानक हुई है। अभी पूरी कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। अगर इस स्थिति को संभाला नहीं गया तो हमारी कंपनी को 2 नतीजों का सामना करना पड़ेगा। एक तो हम सब कुछ गवा देंगे, हमारी सारी पूंजी, संसाधन, मेहनत और समय बर्बाद हो जाएगा।
दूसरा यह कि हमारी प्रतिष्ठा एकदम गिर जाएगी। इससे हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा। मुझे भी यह बात संदिग्ध लग रही है। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? कोई चेन कंपनी को नष्ट करना चाहता है। यह केवल दाशेंग ग्रुप ही हो सकता है, चेन कंपनी की तुलना में। बिल्कुल एक ही तरह है। यह चेन परिवार को क्यों निशाना बना रहा है? एक्साइओ चेंग ने हाल ही में एक कंपनी रजिस्टर की थी। वह दाशेंग ग्रुप थी। अगर कंपनी में कोई गद्दार है तो वह सिर्फ एक ही हो सकता है। एक्सायोशु, तुम सच में बहुत होशियार हो। अभी चेन परिवार पिछले कुछ सालों से जिस प्रोजेक्ट पर उन्होंने सारी मेहनत लगा दी, उसमें मैंने उनसे पहले कदम बढ़ा दिया। वे पहले ही बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत है चेन परिवार को निकलने का। अब बस समय की बात है। काम पूरा होने के बाद मुझे इतना चाहिए। चेन सर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? दाशेंग ग्रुप ने हाल ही में हमसे सहयोग की बात की थी, लेकिन उनका प्रस्ताव वास्तव में अधूरा था, इसलिए हमने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। तो ये क्या मामला है? एक ग्रुप इतना खराब प्रस्ताव लेकर आता है, लेकिन फिर भी हमारे कई सालों के मेहनत के बराबर उत्पाद बना लेता है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। दाशेंग ग्रुप के अध्यक्ष से जुड़े लोग सिर्फ लीशान शान, लिएक्साइओशु। अरे चेन सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस मामले में कुछ सुराग मिल गया है। आप लोग कंपनी में तैनात रहें। मेरा अंदाजा सही था। लिएक्साइओशु और एक्साइओचिंग चुपके से हमेशा संपर्क में रहे हैं और लगभग निश्चित रूप से लिएक्साइओशु ने ही इस बार नए उत्पाद के लॉन्च की जानकारी एक्साइओचिंग को बेच दी है। दुर्भाग्य से अभी ये सबूत उन दोनों को पूरी तरह से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस जन्म में पुनर्जन्म के बाद, क्योंकि मैंने भविष्य की दिशा बदलने वाले काम किए, इसलिए बहुत सी चीजें बदल गई हैं। क्या मेरी बीमारी भी इसी वजह से तेजी से बढ़ गई है? अचानक ऐसा हो गया। क्या पिछले कुछ दिनों में काम ज्यादा थकाने वाला था? अरे डॉक्टर, वह कैसी है? कब तक होश में आएगी? आप मरीज से क्या रिश्ता रखते हैं? क्या आप उनके पति हैं या कोई निकट संबंधी? मैं अभी नहीं हूं। ओह, तो कृपया मदद करें। उनके परिवार वालों को बुला लाएं। उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में मुझे उसके परिवार से चर्चा करनी होगी। ठीक है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर, कोई भी स्थिति हो, आप मुझसे भी कह सकते हैं। मैं भी निर्णय ले सकता हूं। अगर पैसों की जरूरत हो तो मैं अभी भुगतान कर सकता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा। ये तो बिल्कुल भी जिम्मेदाराना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे इस बारे में चर्चा करता हूं। आगे के इलाज का खर्च छोटी रकम नहीं है, क्योंकि उसे एडवांस स्टेज का पेट का कैंसर है। आप क्या कह रहे हैं? पहले शांत हो जाइए। उसकी बीमारी बहुत देर से पता चली है। उसकी वर्तमान स्थिति बहुत ही गंभीर है। स्पष्ट रूप से कहूं तो चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, उसका इलाज संभव नहीं है। वो ठीक नहीं हो पाएगी। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। वह अभी इतनी जवान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी उसे ढूंढा ही था। मुझे उसकी भरपाई करने का मौका भी नहीं मिला और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे जल्द ही खो दूंगा। मैं यह कैसे स्वीकार करूं? खुद को संभालिए। अभी किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो मरीज के लिए निर्णय ले कि इलाज जारी रखना है या नहीं। सब कुछ उसके होश में आने के बाद ही तय होगा। डॉक्टर, वह और कितने दिन टिक पाएगी? पहले खुद को शांत करिए। उसकी हालत बहुत खराब है। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय है और साथ ही आगे के इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। मरीज को जो दर्द सहना पड़ेगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। उसे पहले से ही पता था, इसीलिए उसे पैसों की इतनी जरूरत थी। इसीलिए उसने घर बेचने का फैसला किया। इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी। असल में उसे पहले से ही पता था। वह अकेली थी। उसे कितना डर लग रहा होगा, कितना असहाय महसूस कर रही होगी।
और मैंने उसे किसी और समझ लिया। हर बात पर उससे उलझता रहा। चेन यी, तुम बहुत बड़े गधे हो। थोड़ा शांत हो जाओ। चेन यी, अरे वो होश में आ गई। बहुत अच्छा। ऐसा है तो मैं पहले आगे की सर्जरी के लिए तैयारी करता हूं। तुम होश में आ गई हो। तुम्हें दुखी महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी मौत नजदीक है और मैं इस नतीजे को स्वीकार करता हूं। नहीं, अभी जो डॉक्टर ने कहा। तुम बस यहां अच्छे से इलाज कराओ, कुछ समय बाद तुम अस्पताल से छुट्टी पा सकते हो। हाँ, और हो सकता है कि उसने गलत डायग्नोस किया हो, या हो सकता है कि तुमने इस समय काम बहुत ज्यादा किया हो। तुम यहां कुछ देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हार मत मानो। हार मत मानो, ठीक है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही गैस्ट्रिक कैंसर था और मैं हमेशा इलाज करवा रहा था, लेकिन जन्म मृत्यु यह किसी आम इंसान के हाथ में नहीं है। तुम्हें संभलना होगा। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम ऐसा करोगे तो कंपनी वाकई डूब जाएगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? मुझे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। मैंने अभी तुम्हें ढूंढा है। मैंने अभी तुम्हें ब्याहा भी नहीं है। तुम संभल जाओ। तुम और जिद मत करो। मैंने अभी ली एक्साइयोशु का पीछा किया और उसके और एक्साइयोचेंग के सबूत कैमरे में कैद कर लिए हैं। मैं थोड़ी देर में यह सबूत तुम्हें दे दूंगा। अगला समय तुम्हारे हाथ में है। शान, डॉक्टर, डॉक्टर, वह बेहोश हो गई है। डॉक्टर, क्या हुआ? मरीज कैसी है? वह अभी बेहोश हो गई। जल्दी देखो क्या हुआ। ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, उसकी जांच की रिपोर्ट अभी आई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? उसे पता था कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है और साथ ही वो इलाज भी करवा रही थी। मैंने उसका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। हालात कुछ समय के लिए सुधर रहे थे, सामान्य तौर पर, यहां तक कि सबसे बुरी स्थिति में भी उसकी बीमारी को काबू में किया जा सकता था। लेकिन इस बार हालात अचानक बिगड़ गए। ये बिल्कुल अजीब है। आपका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी बात है जिससे उसकी बीमारी बिगड़ गई? क्या मैं ही हूं? क्या मैंने उसके साथ बहुत सख्ती की? मुझे उसकी सेहत के बारे में पता नहीं था। ये वजह नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे संभावित वजह यह है कि उसने गलत दवा खा ली, जिससे बीमारी बढ़ गई। सामान्य तौर पर उसे अपनी सेहत के बारे में पता होना चाहिए था। बहुत स्पष्ट है, गलत दवा भी नहीं खाई जाएगी। खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। आपका मतलब है कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई उसकी जान लेना चाहता है। ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। मैं सिर्फ तर्कसंगत संदेह कर रहा हूं। अरे तुम तुरंत रुको। हाथ में जो भी काम है, मुझे देश भर के विशेषज्ञों को बुलाओ। आज से पहले अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं, शान की जान बचाने के लिए। डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? शान, वह क्या वह? तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें संभलना होगा। अब कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। शान को भी तुम्हारी जरूरत है। तुम सोचते हो कि कछुए की तरह से छुपा लोगे तो सब कुछ चल जाएगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम आदमी हो तो अभी खड़े हो जाओ। माँ, अब कंपनी को धोखा दिया गया है। अगर यह संकट नहीं टला तो चेन समूह अब से नीचे की ओर जाएगा। क्या तुम भी इसे अनदेखा करोगे? शान को किसी ने इस हालत में पहुंचाया है। जीवन मरण का संकट है। क्या तुम इसे भी अनदेखा करोगे? क्या तुमने बचपन से वादा नहीं किया था कि तुम उसे ढूंढोगे और उसकी रक्षा करोगे? क्या ये सारे वादे झूठे थे?
मैं समझ गया। मुझे शानशान को नुकसान पहुंचाने वाले को ढूंढना है और कंपनी के गद्दार को भी पकड़ना है। मैं सभी को जिन्होंने शानशान को नुकसान पहुंचाया उन्हें सजा दूंगा। इस बार मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम जाओ। इन दिनों कंपनी के काम मैंने तुम्हारे लिए कुछ हिस्सा संभाल लिया है। शानशान का मामला मैं लोगों से पूछताछ करवा रहा हूँ। कल मैं विदेश जाऊंगा विदेशी विशेषज्ञ टीम को बुलाने शानशान का इलाज करने के लिए। जब तक एक भी उम्मीद है हम हार नहीं मानेंगे। मेरे लिए गाड़ी भेजो। हम कंपनी वापस जा रहे हैं। चेन साहब आप वापस कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम सफल हो जाते? चेन साहब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ढोंग मत करो, मैंने पुलिस को बता दिया है। तुम लोग कानून तोड़ चुके हो। अब मुझे बुरी जगह है। जांच के लिए तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। पुलिस से बात करो। पहले मैं तुम्हें शनशन की बहन समझकर बार बार माफ करता रहा। मालूम नहीं था कि दुश्मन को घर बुला रहा हूं। चैन परिवार को तबाह कर दिया, शनशन को भी बर्बाद कर दिया। तुम सचमुच कृतज्ञ हो। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। मैं और शनशन बहनें हैं। हम एक परिवार हैं। एक परिवार? यही बहाना है बार बार शनशन को फंसाने का। तुम कैसी परिवार वाली हो? इसे पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझे जबरन हिरासत में लेना चाहती हो। हिरासत? बताओ यह क्या है? यह वो दवा है जो पुलिस को तुम्हारे घर से मिली। तुम्हारे घर में यह दवा कैसे आई? मैं इस दवा को जानता हूँ। यह एक बिना अनुमति वाली कैंसर की दवा है और कई साल पहले ही साबित हो चुका है। यह दवा जान नहीं बचाती बल्कि हालत और खराब करती है। यह तो सच्ची जानलेवा जहर है सैद्धांतिक रूप से। इस दवा को तो नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ कैसे आई? यह सब गलतफहमी है। शनशन का अस्पताल में होना मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शनशन के अस्पताल में होने की बात मैंने शायद तुम्हें कभी नहीं बताई। तो अजीब बात है, तुम्हें पता कैसे चला? क्यों? तुम्हारी वजह से शनशन अस्पताल में पड़ी है बेहोश। तुम्हें जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। मैं तुम्हें अपने सारे बुरे फल भुगतते देखूंगी। हाँ, मैंने ही जहर दिया था तो क्या हुआ? वह मेरी जिंदगी में आई तो मुझे चुभने लगी, कंठ में अटकी हड्डी की तरह। क्यों वह बिना कुछ किए ही पा लेती है वो सब कुछ जो मैं चाहती हूँ? उसमें ऐसा क्या खास है? मैं उससे नफरत करती हूँ, उसका मांस खाना चाहती हूँ, उसका खून पीना चाहती हूँ। काश वह नर्क में जाए। मुझे छोड़ो। बच गई, शनशन बच गई। बेटा जल्दी ठीक हो जाओ। तुम कह रहे हो शनशन अब नहीं मरेगी? उसकी बीमारी का इलाज संभव है? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है विदेश में एक सफल इलाज का मांगा था। मैं तुरंत वहां पहुंचा और क्या सोचा? मैंने उनकी पुरानी टीम को ढूंढ निकाला। शानशान के लिए अब उम्मीद है। आप दोनों शांत रहें। पहले हमें केस देखना होगा। अगर आप शनशन को ठीक कर सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह संभव है। हमने देखा है उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए एक चुनाव करना होगा। यह निस्संदेह एक बड़ी मानसिक जिम्मेदारी है। यह कैसे? हम इस गैस्ट्रिक कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन रूढ़िवादी उपचार सिर्फ जीवन को लंबा खींचता है। रूढ़िवादी उपचार में मरीज को 2 साल का समय मिलेगा। दूसरा विकल्प क्या है? क्या कोई और विकल्प है? हाँ, लेकिन इस विधि में जोखिम है। दूसरा तरीका है सर्जरी करवाना। अगर सर्जरी सफल हुई तो उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन सर्जरी में जोखिम है। अनुमान के मुताबिक सिर्फ 20% सफलता की संभावना है। अगर असफल हुआ तो वो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाएगी। नहीं, मैं फैसला नहीं कर सकता। अगर सर्जरी करानी है तो इन 2 दिनों में करानी होगी। जितना देर करेंगे मरीज की हालत उतनी ही खराब होगी और सर्जरी के लिए नुकसानदायक। तो कृपया जल्दी फैसला लें। मैं फैसला करता हूँ सर्जरी कराने का। शनशन
जेनी, मैं जीना चाहती हूँ। अगर कोई भी उम्मीद है तो मैं हार नहीं मानूंगी। और मुझे तुमसे कुछ कहना है। बधाई हो, सर्जरी सफल रही। मरीज कुछ समय बाद घर जा सकती है। क्या तुम जानते हो, जब मैं बहुत छोटी थी, वह आदमी मुझे और मेरी मां को छोड़कर चला गया। मेरी मां ने मुझे बड़ा किया, यह आसान नहीं था। इसलिए मैंने बचपन से ही प्रण लिया कि मुझे बड़ा होकर एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनना है। हे, फिर तुम इतना बातूनी क्यों हो? तुम जाग गए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, मैं सुन रहा हूं। मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक रहो। मुझे पता है। मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ।